परमेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 6 शिष्य 6 प्रश्न गुरु 1। द्वितीय प्रश्न चल रहा था, इसमें वो प्राण के बारे में पूछ रहा है प्रश्न, और कौन देवता है जो हमारा शरीर में काम कर रहा है। भगवान का कतिएव देवाः प्रजां विधारयन्ते। इस शरीर रूप प्रजा को कितने देवता शासन करते हैं, ये प्रश्न था। कतर एतत् प्रकाशयन्ते, कौन इसे प्रकाशित करते हैं और इनमें से श्रेष्ठ कौन है। तो अर्थ ये जानना चाहते हैं, जो प्राण है, ये इंद्रिय है, ये मन है, उसके जो अधिदेवता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो गुरु ने उत्तर दिया, और पिप्पलाद ने, वो जो शिष्य सेकंड शिष्य था उसका नाम है भार्गव, तो भार्गव ने उत्तर दे दिया। भार्गव को पिप्पलाद ने दूसरा तीसरा, उसमें से उन्होंने एक कहानी जैसा कहा। सब ज्ञानेंद्रिय अपने अपने कहा कि हम बड़े हैं, तो निकल गए। 1 साल तक रुके तो कुछ नहीं हुआ, और जब प्राण जिस समय निकला उस समय वो लोग कहा कि नहीं नहीं, आप निकलोगे तो हम रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये होने के बाद एक एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे मधुमक्खी की जो रानी है, जहाँ चले जाते हैं वो रानी, तो वहां पीछे पीछे बाकी लोग जाते हैं, और जहाँ फिर वापस आ जाते हैं तो यहाँ भी वापस आते हैं। तो वैसे ही वे वांग मन चक्षु श्रोत्रम चते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। फिर खुश होकर के 4 नंबर प्राण को प्रशंसा किया। तो प्राण की स्तुति के बारे में वर्णन है। फिर उसके बाद 5 नंबर में कि वही प्राण क्या है। अब ऐसे समझे कि हर कोई चीजें व्यष्टि एंड समष्टि के दृष्टि से देखा जाता है। तो जब व्यष्टि के दृष्टि से देखते हैं प्राण अंदर है, फिर मैकेनिज्म के दृष्टि से देखते हैं कि प्राण अंदर और बाहर जाने का उसका जो सिस्टम है, जिसको मेडिकल साइंस पर पर्स्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब 5 नंबर श्लोक में समष्टि माक्रो के दृष्टि से कहते हैं वही सूर्य है। 5 नंबर पढ़ते हैं। एषो अग्निस्तपति एष सूर्यः एषो अग्निस्तपस्येष सूर्यः एष पर्जन्यः भगवान् एषः एष पर्जन्यः भगवान् एषः मघवान् मघवान् एषः भगवान् एषः वायु एष पृथिवीरै देवः वायु एष पृथ्वीरै देवः सद असच्च अमृतं च यत् सच्च अमृतं च यत्। प्राण ही जो वाइटल फोर्स है, प्राण का खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम इनहेलेशन या एक्सेलेशन नहीं है, श्वास और निश्वास नहीं है। कहते हैं वो वाइटल फोर्स है, वो लाइफ फोर्स है। प्राण ही जीवन है, जैसे जल ही जीवन है बताया जाता है, वाटर इज लाइफ। तो वैसे प्राण ही जीवन है। और जीव माने जो जीवते थी, जीवन जिसके कारण मनुष्य जीता है, वो जीवन है, वो लाइफ फोर्स। और जीव क्या अर्थ होता है, जीवते थे जीता, जो जीता है वो जीव है। हम लोग जीते तो जीव है। ऐसे देखा जाता है हर कोई व्यक्ति जीव है। प्राणी भी, छोटी सी चींटी भी जीव है क्योंकि जीता है।
तो सजीव और निर्जीव दो भाग कर लें। जो निर्जीव है वो जीता नहीं है, वो ऐसे ही लॉ ऑफ इनर्शिया है, पड़ा रहता है। मगर जो जीव है, सजीव है, वो जीता है, उसका एक अपना फोर्स है, उसका अपना एक लाइफ का एक्सपेंशन है, उसका एक अपना सिम्टम है लाइफ का। इसका सिम्टम ओनली इनर्शिया है, निर्जीव। तो इसलिए जो जीव है, जीवति इति जीव, वो सब है। वही प्राण के कारण ही जीवति, प्राण के कारण ही मनुष्य जी जीता है। ऐसे भगवान ने सिस्टम बनाया। प्राण है तो है मनुष्य, प्राण नहीं है तो मनुष्य हो गया, मर गए। तो वो उस प्राण को भी किस दृष्टि से देखते हैं? जो विजन है, ऋषियों के जो दृष्टि है, जो विजन है, वो उपासना के दृष्टि से भी देखते हैं। उपासना एक दृष्टि है। उपासना की परिभाषा क्या है? निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भाव, ये है उपासना। कोई एक नहीं, जैसे अभी शिवरात्रि आ रही तो शिवलिंग है, तो कोई एक पत्थर है निकृष्ट, उसके ऊपर हम लोग एक भावना करते हैं। निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भाव, वो उपासना। और एक उपासना है मानसिक व्यापार। उपासना मन की बीइंग है, मन के स्टेट है। तो इसको प्राणोपासना भी कहते हैं। प्राण की उपासना है प्राण उपासना, जैसे अग्नि उपासना है, गर्भ उपासना है, प्राण उपासना है, अग्नि विद्या है, अलग उपनिषद में वर्णन है। तो ये प्राण उपासना भी वर्णन है, और प्राण को देखना, दृष्टि कैसे देखना है? तो यही प्राण है ना, ये अग्नि है। अग्नि तपाता है, अग्नि के अंदर उष्णता है, अग्नि जलाती भी है। तो देखो, जो प्राण वाइटल फोर्स है, वो जो तपाने लगता है वो अग्नि बन जाता है, जलाने लगता है तो वो अग्नि बन जाता है, उष्णता देने लगता है तो अग्नि बनता है। प्राण वही तो लाइफ फोर्स है। तो एष अग्नि ही तपति, अग्नि होकर के वो प्रज्वलित होता है, तपति जलाता है। और सूर्य, हम ऐसे कैसे, एक सूर्य इतना बड़ा है, सारा पृथ्वी मंडल पूरा, अलग अलग मंडल को, ब्रह्मांड को वो प्रकाशित करता है। कहाँ प्राण है? क्योंकि हम जो प्राण है ना, वो हम अंदर ही सोचते हैं कि अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, इतना ही सोचते हैं। प्राण एक लाइफ फोर्स है, प्राण ही आत्मा है, देखा जाए आत्मा और प्राण कोई फर्क नहीं है। तो जहां आत्मा ही नहीं है तो वहां सूर्य क्या है, वहां चंद्र क्या है? जिसके कारण सूर्य सूर्य होता है, जिसके कारण अग्नि अग्नि होता है, वो है प्राण, वो है आत्मा। समझ में आया? अब हम लोग बैठे, जिसके कारण हम, वो है कि हम माधवानंद है, हम डॉक्टर राजन है, हम डॉक्टर शैली है, वो जो जिसके कारण वो सबके समान है। शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, इच्छा अलग अलग है, संसार संस्कार अलग अलग है, वासना अलग अलग है, मगर जिसके कारण है वो आत्मा है। वो मैं एक कहावत कहता हूँ, जीवन में सब कुछ मिला, क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? है ना? जीवन में सब कुछ मिला, गाड़ी घोड़ा सब कुछ, क्या जिसके कारण ये जो जीवन में मिला, वो क्या तुमको मिल गया? वो ही जीवन है, वो ही प्राण है, वो ही आत्मविद्या है। तो ऋषियों का चिंतन कैसा है? जो चिंतन है गहराई है ना। कभी कभी आपको भी हमको भी लगता है, सब लोग ये ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों करने के लिए इच्छा नहीं होती उनको? क्योंकि उनके अंदर ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी चाहिए। अगर अधिकारी नहीं होगा, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप घोड़े को पानी तक ले आओगे, कहा था, कहावत है ना,
बस इतने देर करो। घोड़ा पिएगा नहीं तो पानी में, माने मुंह उसको पानी में डालोगे और पिएगा नहीं। आप बुला सकते हो, और अधिकारी होना चाहिए वो ज्ञान। पूज्य गुरुदेव जो प्रवचन देते थे उपनिषद और इंग्लिश में, और लगभग 50 दिन, 75 डेज, 100 डेज, तो पुणे में विरोध हुआ। एक मंदिर में देते थे, गणेश मंदिर है, पंडित लोग विरोध किए। तो किसी ने प्रश्न में पूछा कि गुरुदेव ये तो उपनिषद ओनली ब्राह्मण लोग सुनना चाहिए, ये उपनिषद ओनली ज्ञानी लोग सुनना चाहिए, तो आप सबको क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने इंग्लिश में बोला, हु एम आई टू डिनाई उपनिषद श्रुति माता, इफ एनीबडी वांट्स टू लिसन। No, you are not अधिकारी, you are not fit, how can I deny? मेरा ये कि मैं दे रहा हूँ। और वो गुरुदेव उस समय मॉर्निंग मॉर्निंग ना 5 बजे क्लास करते थे, 5 से 6, धीरे धीरे 6 से 7। देन उन्होंने फिर और बढ़ाया नहीं, उनके जीवन में 6 से 7 ही कैंप में 5 से 6 पक्का। तो कहते मैं इसलिए मॉर्निंग रखता हूँ, तो अगर मॉर्निंग में कोई आता है तो इसका अर्थ अधिकारी हो। इसलिए मेरे आने के बाद दरवाजा बंद करता हूँ कि वो अनुशासित है, डिसिप्लिन है, कि गुरु से आने से पहले शिष्य बैठा हुआ है। तो इस 2 कारण बहुत हट जाएंगे, मुझे हटाने का जरूरत नहीं है। तृतीय है, 1-2 दिन आएगा, समझेगा नहीं तो फिर नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि ही उसको नकार देगी, अधिकारी चयन हो जाएगा। इसलिए मैं सबके लिए, मैं ओपन है, मैं सबके लिए। रामानुजाचार्य के गुरु ने उनको मंत्र दिया, और कहा कि ये मंत्र ना मनुष्य को मुक्त कराता है। अब हम रंगनाथ है, जो है रंगनाथम, चेन्नई से दूर है, 2 घंटा का रास्ता, मंदिर है वहाँ। मंदिर को और चढ़े, उस मंत्र को चिल्लाने लगे। तो उनके जो मित्र है, उसको भी मंत्र मिला था, वो जाके गुरु को कंप्लेन दिया कि रामानुजा ऐसे कर रहा है। गुरु गुरु ने रामानुजाचार्य को बुलाया, तुम मंदिर के ऊपर चढ़ गए। जी, छोटे थे, चिल्लाने लगा वो मंत्र ना। हाँ, क्यों? आपने कहा इस मंत्र से मुक्त होना है, तो मैं चाहता हूं लोग क्यों बंधन में पड़े, इस मंत्र को सुन करके, दीक्षा लेकर के, जान करके मुक्त हो जाए। मैंने तुमको मना किया था ना, ये किसी को बोलना नहीं है। मैं रोक नहीं पाया, लोगों के जो दुख है, लोगों के जो समस्या है, तो वो देख करके मुझे लग रहा, अगर यही बाण है, ये मंत्र है, ये औषध है, क्यों ना मैं दूं? तो गुरु की आंखों से भी आंसू आ गए कि देखो, तुम ही सचमुच जगत गुरु बनोगे, तुम ही गुरु बनोगे, तुम उत्तराधिकारी है मेरा। देन उनको पीठ के पीठाधीश्वर बनाया गया। तो जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर भावना है, वही बन सकता है। हम्म। तो उपनिषद खुद छांट देती है कि ये अधिकारी है कि नहीं है। कितना सुंदर बात है। तो यहाँ कहते हैं, ऋषि जो दृष्टि रखते हैं वो प्राण को एक छोटे से शरीर के अंदर नहीं देखते हैं, वो टोटल जो देखते हैं। हाँ, तो अभी मैं उपनिषद पंचदशी में शुरू किया आज, वो उसमें माया के बारे में वर्णन है। अलग अलग दर्शन है, सब दर्शन की दृष्टि है। उसके बाद अभी वेदांत दर्शन के जो दृष्टि है, जो जगत बना, उसमें माया के बारे में वर्णन है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। माया को 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार से देखते हैं। अच्छा, कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो माया को वास्तव समझता है। वास्तव में रियलिटी, वास्तव में रियल, वो रियल समझता है, जगत को सत्य समझता है। और जहां समझता है, फंसा वहां।
थोड़ा सा अगर विचार नहीं करेगा और समझता है वही सही है, बस दुख होगा। क्यों? हमारे समझने से जगत ऐसे नहीं होता है। वो आएगा, शरीर में रोग आएगा, कोई अपना परिवार के मर जाएंगे, तब फिर उस समय ये माया है नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि माया को तो सत्य समझ करके चल रहा था। मगर वो अपना काम करेगा तो दुख देगा। तो जब ज्ञानी व्यक्ति माया को सत्य समझता है तो दुख देगा, तो माया को वास्तव समझता है, वास्तविक। ठीक है। तर्क शास्त्र जो विचार करने करता है उसको कहते हैं तर्क शास्त्र। युक्ति प्रमाण, युक्ति प्रमाण है वो, माया को अनिर्वाच्य कहता है। देखो यहां विचार आ गया। अनिर्वाच्य माने क्या है? माया असत भी नहीं है, माया सत भी नहीं है। असत क्यों नहीं है? क्योंकि वो दिखाई देते हैं, वो तकलीफ देता है, प्रभाव करता है। असत क्या है? बंध्या पुत्र है। बंध्या पुत्र हमारे घर में आकर के घुस करके चोर नहीं बन सकता है। बंध्या पुत्र के साथ कोई शादी नहीं कर सकता है। बंध्या पुत्र इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अस। वो किसी ने क्वेश्चन पूछा है जो कौन बनेगा करोड़पति में, है ना? अमिताभ, छोटे छोटे बच्चियां आके इतना आंसर देते हैं और ये बड़ा सुंदर स्टाइल से डील करते हैं कि एक लड़की कल ही मैं देख रहा था थोड़ा, तो ये लड़की आई और फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, वो चार पांच क्वेश्चन उसको सुपर क्या ऐसे कुछ नाम देते हैं। उसमें से एक प्रश्न है, किस सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट कोई सामना नहीं कर सकता है? तो अच्छा, कौन से सब्जेक्ट को कोई सामना नहीं कर सकता है ना? उन्होंने कहा ठीक है तुम आंसर दो। ना मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स हैज मेनी प्रॉब्लम्स। मैथमेटिक्स है मेनी प्रॉब्लम्स। तो जहाँ प्रॉब्लम्स है वहां कहाँ सामना कर सकते हैं? और एक ने, गुरु ने प्रवचन दिया गांव में, कभी देखो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना जीवन में, उस प्रॉब्लम को तुम अपना हाथ में पकड़ो ऐसे, और हाथ में पकड़ करके तुम पटका दो। तो सवेरे सवेरे गुरु अपना स्नान करके अपने कमरे में हैं, प्रवचन देखा कि एक पति देव अपना पत्नी को हाथ में लेकर के आया है। तो गुरुदेव मैं आपका जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो जो जीवन को वास्तविक समझता है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जो थोड़ा विचार करता है कि ये जो माया है, ये जगत है कि नहीं है, ये क्या असत है? तो बोले नहीं, असत नहीं। क्यों? प्रॉब्लम देता है, हम नकार नहीं सकते हैं, तकलीफ देता है। असत्य करोगा तो तकलीफ नहीं देता। अब शरीर है, कोई नहीं कह सकता है शरीर असत है, तकलीफ तो देता है ना? थोड़ा विचार करो तो वही तो विचार करेंगे, क्योंकि माया बड़ा इंटरेस्टिंग है। अद्वैत सिद्धि में मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, एक छोटा सा उसको जीवन में कर, छोटा सा याद करोगे, विचार न सहते। क्या? विचार ना करते। हिंदी में क्या होगा? विचार करोगे तो वो सहन नहीं हो सकता, वो निकल जाएगा। विचार न सहते, अर्थात माया विचार को सहन नहीं कर सकती। अंधकार प्रकाश न सहते। अभी समझ में आया? हाँ, अंधकार वही है, जो प्रकाश आ गया तो वो नहीं है। वो कहानी में बताता ना, अंधेरा मिस अंधेरा। क्या? एक दिन कंप्लेन दिया ब्रह्मा के पास
कि एक यंग लड़का, ब्राइट लड़का, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो कौन है ना? सूरज देवता, सूरज। अभी सूरज के बारे में चल रहा है। पहला ठीक है, बुलाता हूँ, सूरज आए। ये भाग रही है, ये ब्रह्मा जी के जो चेयर है ना, जो पीछे से अंधारा, वहां रह रही, छिप रही है। क्या हुआ? तुमने बताया सूरज को मैंने बुलाया? ब्रह्मा ने डायरेक्ट बोल दिया, तुम्हारे नाम में कंप्लेन है, एक लड़की को तुम छेड़छाड़ कर रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो। ना बुलाइए, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अपना, आपने जो मुझे नियम बनाया उसी रूट में मैं चल रहा हूँ। मेरे सामने कौन लड़की है, क्या है? तो पूछा, यही ना? हाँ यही। तो आओ। नहीं, इनके सामने मैं टिक नहीं सकती। अच्छा, हम टिक नहीं सकते तो वो तुम्हारे पीछे कैसे आ सकता है? समझ में आया? तो माया ऐसे नहीं कि असत है। क्यों? क्यों प्रॉब्लम देती? क्यों प्रभावित कराती? अच्छा, माया सत्य है क्या? विचार करना। तो बोलते नहीं, सत्य भी नहीं। क्यों? ना हट जाती है, ज्ञान होने पर हट जाती है। अंधकार सत्य है क्या? नहीं। जब तक प्रकाश नहीं है तब सत्य है। स्वामी राम तीर्थ कहानी बताते हैं, याद है? घूम रहे थे, पंजाब के ही थे, लाहौर, अखंड भारत का। पूरन सिंह उनके एक सुंदर माने शिष्य थे। टिहरी में लास्ट जीवन में वो रहने लगे। जब हम उत्तरकाशी जाते हैं ना, वो टिहरी डैम पड़ता है, वहां रहते थे। राम तीर्थ के इतने भगवान के प्यारे थे कि उनके शरीर से राम 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 निकलता था, अर्जुन के जैसा, कृष्ण कृष्ण। एक दिन गुफा में सोए थे अंदर, और ये गुफा के बाहर सोए थे। रात 12 बजे तो राम राम आवाज आ रही। तो अंदर से देखा कि उनके शरीर से राम राम आवाज आ रही। पवित्र दिवाली के दिन उन्होंने तय किया अपना शरीर को त्याग करने के लिए। फिर गंगा के किनारे गए, वहीं पर जल समाधि ले लिया। ऐसे स्वामी राम तीर्थ, उनकी एक कथा है। वो एक दिन घूम रहे थे जंगल में, तो एक बहुत वृद्ध सन्यासी, वो तपस्या कर रहे थे, और 70 ईयर्स होगा। वो कहा कि मैं 10 साल जब था तब आ गया था, 60 ईयर्स में यहाँ हूँ। ओ वेरी गुड, आपको प्रणाम। प्रणाम तो ठीक है, मेरा एक प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? ना गुफा में मेरा अंधारा है, मेरे गुफा में, और इस अंधेरे को दूर करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। मैं आते आते ही जब 60 ईयर्स पहले आया, तो मैं जवान तो था ही। तो कहीं से लोहा का कुछ मिला, कुदाल जैसा। सोचा कि ये लोहे को, ये अंधकार को दूर करने के लिए मैं खोदूं, अंधकार उधर से चला जाए। तो अंधकार उधर से कैसे, अंधकार बढ़ गया। गुफा जो 10 फीट का था, और मैं खोदने लगा तो वो जितना खोदा उतना अंधकार हो गया। फिर फिर मैं सोचा कि गंगा पानी है, पवित्र है, उसको लेकर आऊं, और मैं क्या करूं, पानी डालूं। पानी डालने से शायद अंधकार नष्ट होगा। फिर तुमने क्या किया? किया, हुआ नहीं, गीला हो गया मेरा गुफा, सूखने नहीं दे दी। फिर फिर सोचा कि चलो जप करो। अंधकार चला जा सिम सिम, अंधकार चला जा सिम सिम, दरवाजा खुल जा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो अंधकार चला जा, वो भी किया, नहीं हुआ। फिर मैंने ये जो जंगल के झाड़ी, जो झाड़ू होता है ना, उसको पकड़ा, बांधा रस्सी में, एक झाड़ू बनाया और निकाला। अरे गुफा में जो पत्ते धूल थे वो निकल गए, अंधकार तो जैसे तैसे रह गए। इसलिए मैं बहुत तकलीफ में हूं कि मैं अंधकार जा नहीं रहा। राम तीर्थ के पास कहते, मेरे पास एक लाइटर था, बस कहले, कहाँ है अंधकार तुम्हारा? अंदर है, आइए, मैं अंधकार को दूर करा देता हूँ। तुम्हारा 60 ईयर्स क्या है, अनंत काल से भी, अनादि काल से भी रहेगा तो दूर हो जाएगा। बस लाइटर लगा दिया। जब लाइटर लगा दिया, अंदर क्या हो गया? चौपट, चला गया।
क्योंकि अंधकार दूर सिर्फ प्रकाश से होगा, ना नाम स्मरण से, ना पानी से, ना चिंतन से, ना कुदाल से। इसी प्रकार अज्ञान दूर होगा केवल ज्ञान से, माया दूर होगी केवल ज्ञान से। तो माया को सत भी नहीं कह सकते, माया को असत भी नहीं कह सकते, और ये इसीलिए अनिर्वाच्य है। ये माया को समझना है जो विचार लोग हैं। श्रुति क्या समझती है? श्रुति कहते हैं, उन्होंने एक यूज किया शब्द, किन्होंने? पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने तुच्छ, ये शब्द बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, और तुच्छ का अर्थ है मिथ्या, तुच्छ मिथ्या। तो श्रुति कहती है माया तो मिथ्या है, ठीक? ऐसे विचार करने पर जान सकते हैं। तो ऋषियों की एक खासियत है, वो विचार करते, जो प्राण है, सूरज देखते हो, हाँ वो भी प्राण, चंद्र, आकाश, वायु, जो भी तुम कॉस्मोस देखते हो वो सब प्राण है, जीवन है। तो एष अग्नि तपति, एष सूर्य, एष पर्जन्य, यही मेघ होकर के बरसता है, यही सूरज है, और मेघ होकर के बरसता है। वो राजा को किस प्रकार के कर लेना है और काम करना, उसके लिए एग्जाम्पल सूरज का ही दिया जाता है। कालिदास ने रघुवंश में और भी अनेक नीति शास्त्र में, उपनिषद में वर्णन है। जैसे 8 महीना सूरज क्या करता है, सब पानी सुखाता है, फिर 4 महीना उसी पानी को ही दे देता है कि नहीं? तो वैसे ही राजा कर लेना है, और उसी कर से ही फिर बनाना है ब्रिज, बावड़ी, धर्मशाला, कर के माध्यम से बनाना। सिर्फ लोगे और नहीं बनाओगे, तीन। और गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं ही, विभूति में कहते हैं, मैं ही तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, सूरज के बारे में विभूति योग में, मैंने विभूति में 10th चैप्टर में, ना ना ना, 7th या 9th में है। तो उसमें भगवान कहते हैं, मैं सूरज बन करके ही आ, ये करता हूं अर्जुन। 9th में है, 7th में नहीं है, 9th में है। हाँ, 9th चैप्टर में है। तपामी अर्थात सूरज बन करके मैं तप करता हूं, जो यहाँ पर वर्णन है उपनिषद में, उसको गीता में वर्णन। तपामी, तपत करता हूं, जितने निग्रह हमने ग्रहण करता हूं, आकर्षण करता हूं। तपामी अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, उत्सृजामि फिर छोड़ता हूं, उत्सृजन छोड़ना, सूरज यही करता है। सूरज रश्मियों के माध्यम से पानी को ले लेता है, सुखाता है, फिर पानी को छोड़ देता है। अमृतम चैव मृत्युम च, ये विभूति योग में बता रहे नवम, कि मैं ही अमृत है, मैं ही मृत्यु है। अमृत का अर्थ है मैं ही नष्ट न होने वाला है, मैं ही नष्ट होने वाला हूँ। सद सच्चा हम अर्जुन, अर्जुन मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। सत और असत यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म के दृष्टि से, मैं ही कार्य हूं, मैं ही कारण हूं। सत स्थूल है, असत सूक्ष्म है। सत कार्य है, असत कारण है। ये अर्थ अभी भी आएगा, इसी में भी है, सेम चीज। भगवान ने जो गीता में बताया सद सच्चा हम अर्जुन, ये यहीं से ही लाए हैं। भगवान वेद व्यास जी बहुत चालाक है, जस्ट अर्जुन जोड़ दिया, तो भगवान ने भी कह दिया, बस अर्जुन का नाम है, अर्जुन जोड़ दिया। लाए कहां से? इसी उपनिषद से। एष अग्नि तपति, एष सूर्य, एष पर्जन्य। भगवान, भगवान माने ये मेघ, यही मेघ है, भगवान। एष वायु, यही वायु है।
पृथ्वी। देखो इतना हम लोग एलिमेंट्स देखते हैं, वो ऋषि उनको परमात्मा के रूप में देखते हैं। यही जीवन है, यही प्राण है, ये सर्व पृथ्वी। रई, अच्छा पहले वाला प्रश्न में था ना रई एंड प्राण, याद है? प्राण। तो वो बोल रहे रई मैंने मैटर, पृथ्वी रई देवः सद सच्चा अमर्जुन। तो पृथ्वी चंद्रमा के रूप में ये धारण करते हैं। सत एंड असत, यही सत है स्थूल और असत सूक्ष्म है, और यही अमृत है। ठीक है, 5 गया। अब 6 नंबर। अराइव रथनाभो प्राणे अराइव रथनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजंसि सामानि चितो यजुषि सामाने यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। यज्ञाक्षत्रं ब्रह्म च। एक इंडिविजुअली उन्होंने वर्णन किया 5 नंबर में, यही प्राण अग्नि है, यही प्राण सूर्य है, ये उपासना की दृष्टि से। आज हम ना रोज प्रवचन के बाद डॉक्टर शैली ने सजेशंस दिया कि मेडिटेशन, जो आप मौन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोगों ने 2 टॉक सुना ना, पूरा दोनों ने सुना? मौन के बारे में जो दो टॉक भेजा था, क्यों? आपने दिया था ना उस लेक्चर के बाद। नहीं नहीं सुना मैंने जो भेजा। आज नहीं नहीं, उसके 3 तारीख को और 4 तारीख को है फरवरी। कैसे नहीं सुना? तुमने दोनों सुन लिया? सेकंड वाली रह गई। एक आपने नहीं सुना। मौन रहने के बाद मौन कैसे रहना है, क्या है, उसके बारे में 2 टॉक मैंने दिया। फिर वन सुनिया। आजकल तो आया है, आपको पता है ना? कुछ लोगों को तो आया भी नहीं है, पता ही नहीं है। वो आप पीछे जाओगे 3 या 4 तारीख को, 3 तारीख को और 4, एक 3 तारीख को 4, और एक था सोचा कि मैं और थर्ड टॉक दूं, वो डायरेक्ट सविकल्प और निर्विकल्प समाधि तक जाता, तो फिर वो इधर उधर में हो गया, छूट गया। अभी 2 तक काफी है। अभी 2 तो सुन नहीं पा रहे हैं, कहाँ से 3 बनाऊं? उन्होंने सजेशन दिया कि क्लास के बाद उपनिषद के 15 मिनट मेडिटेशन सिखाओ। तो ये ध्यान रखना, इसी को ही हम लोग मेडिटेशन लेंगे आज। जैसे माया को 3 प्रकार के दृष्टि से देखते हैं ना, वास्तविक है, अनिर्वाचित, अब इसी को उपासना के दृष्टि से, फिर इसको ही ध्यान के दृष्टि से। अब इंडिविजुअल बताया था कि ये सूर्य है, ये अग्नि है, ये भगवान है, ये वर्षा है, ये पवन है, ये हवा है, सब। अब कहते सुनो, इसमें ही सब कनेक्ट है। कैसे? कहते एक रथ ले लो, रथ का जो चाक होता है ना, चक्का, अराइब रथ नाभो, जैसे रथ की जो नाभि में अरे लगा रहता है ना, जो चक्का है उसमें जो, अब याद करो साइकिल वाला, अरे माने स्पोक्स, तो वो मिडिल में हब होता है, उससे कनेक्टेड रहता है और वो स्पोक्स लगता है। वैसे ही जीवन प्राण जो है वो नाभल पॉइंट है, नाभि, नाभि उससे कनेक्ट है। और बाकी सब जो अग्नि है, जो सूरज है, अरा इव रथनाभो प्राणे, प्राण में सर्वम प्रतिष्ठित, सब लोग प्रतिष्ठित है। पहले इंडिविजुअल में बताया अलग अलग, अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, और ये जो एग्जांपल प्रसिद्ध है, ये उपनिषद मुंडक में भी है। अभी हम लोग प्रश्नोपनिषद ले रहे हैं। मैं तो बोले पता नहीं कौन सा उपनिषद ले तो गए हो।
तो एग्जाम्पल देखो, इसी को साधना पंचकम में भी कहा जाता है। साधना पंचकम में 5 श्लोक है। कहानी है कि ये केदारनाथ में लास्ट श्लोक है शंकराचार्य। शिष्यों को पता लग गया कि गुरुदेव अभी शरीर छोड़ देंगे। सामने बार बार वो हिमालय के बर्फावृत दृश्य को देखते थे, कहीं खो जाते थे। 32 साल हो गए। कुछ बोलते थे, जो भी शब्द अमूल्य था। मैं थोड़ा सा वर्णन करके बोल रहा हूँ। शिष्य को, कुछ लोगों को पता लग गया, तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि, अनुरोध किया कि गुरुदेव, हम चाहते हैं कुछ लास्ट उपदेश दीजिए। तो ये दिया था साधना पंचकम, उपदेश पंचकम इसे बोलते हैं। हालांकि ये हाई विचार ओनली इन लोगों के लिए नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि लास्ट सारा जगत के लिए है, गृहस्थ के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। तो 5 श्लोक में 40 पॉइंट्स बताया है ना, एक श्लोक में 8। 8 है। उसमें गुरुदेव इसी को एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो उपदेश है ये ब्रह्म तत्व के साथ 40 स्पोक्स है, या स्टेप्स भी कहते हैं। 40 सीढ़ियां। जैसे कहीं मंदिर जाते हैं तो सीढ़ियां है ना, किसमें 200 सीढ़ियां, किसमें 250, ऐसे चढ़ना पड़ता है। तो 40 सीढ़ियां एक एक करके, या तो परमात्मा तत्व से कनेक्ट रखने के लिए ये 40 साधना है, इसलिए साधना पंचकम। अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम ऋचः। ऋग्वेद, ऋचः माने ऋचा। ऋग्वेद का जो मंत्र है उसको ऋचा कहते हैं। यजुंसी, यजु, जो ऋग्वेद होता है ना वो पद्यात्मक है, और जो यजुर्वेद है वो गद्यात्मक है, मिश्रित है। और सामवेद है वो गायनात्मक है, गायन। और अथर्ववेद कहते हैं बाद में आया, वो अलग अलग विज्ञान के बारे में, नेविगेशन और जो भू शास्त्र है वो सब अथर्ववेद में वर्णन है। अराइव रथनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम ऋचः यजुंसी सामानि और यज्ञ, 3 प्रकार के मंत्र हो गए। उससे निष्पन्न यज्ञ, उसमें ही वर्णन है यज्ञ के बारे में। उपनिषद, गीता में भी भगवान कहते हैं, 3 अध्याय में कहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, इसको यज्ञ चक्र है, मैं रेफरेंस कर रहा हूं इधर। अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो शरीर है वो अन्न से उत्पन्न होता है। पर्जन्याद अन्न संभव, जो यज्ञ पर अन्न है वो बारिश से होती है, यहां तक ठीक समझ में आता है। यज्ञात भवति पर्जन्यः, जो बारिश है वो यज्ञ से उत्पन्न होती है। अमेरिका आदि तो वहां तो यज्ञ नहीं होता है, तो बारिश होती है कि नहीं होती है। चेरापूंजी जो आसाम है वहां यज्ञ नहीं होता, वहां तो सबसे ज्यादा। तो यज्ञ का अर्थ कहते हैं यहाँ पर दी फेवरेबल कंडीशन इज यज्ञ, सैक्रिफाइस। पर्जन्य जो बारिश है वो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन स्माइल फोर्स। बारिश होने से कितना सुंदर वातावरण हो जाता है, मन खिलखिला उठ जाता है, सब देखते ही हरियाली आदि सब। तो वो मन की जो अवस्था है वो कब आता है? यज्ञ, सैक्रिफाइस। तो यज्ञ यहाँ पर सैक्रिफाइस है। यज्ञ कर्म समुद्भव,
जो एक एटीट्यूड है, यज्ञ में क्या एटीट्यूड है कि ना हम करता, हम करता, मैं नहीं करता हूं, भगवान करता। इसलिए यज्ञ में भगवान को समर्पण करते हैं। ओम स्वाहा नमो इदम। तो यज्ञ कर्म, ये कर्म कहाँ से आता है? ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म माने अपर वेद, वेद में ही ये कर्म का प्रेस्क्रिप्शन है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म अक्षरम संभवम। ब्रह्म का अगर ब्रह्म परमात्मा लेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है, तो ब्रह्म यहाँ पर वेद है, तो वेद से कनेक्टेड यज्ञ, इसीलिए बता रहे हैं। तो वेद से कर्म, यज्ञ अगर कनेक्ट हो गया, गीता एंड उपनिषद का, यजन से समानी सामान्य यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च। फिर इस खाली ये जो कस्मस है, ये कस्मस को भोग करने के लिए बनाया गया है। भोग कौन करेगा? मनुष्य। फिर जब मनुष्य आता है, उसको डिवाइड किया जाता है वर्ण के दृष्टि से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये डिवाइड किया गया। देखो, ब्रह्म क्षत्र छ। अच्छा, ये जो जाति प्रथा अभी अभी भी कोर्ट पे इधर उधर सब चल रहा है, प्रॉब्लम भी चल रहा है, यूजीसी पता नहीं क्या क्या वो सब चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है ना। तो यहाँ पर उस समय कैस्ट सिस्टम था, कैस्टिज्म नहीं था, कैस्ट सिस्टम, जाति बाद एंड जाति प्रथा, फर्क है। जाति प्रथा रहेगा, डिवीजन रहेगा। ब्राह्मण कौन है? जो थिंकर्स, जो विचार करते हैं। जैसे अभी बताया ना, माया के बारे में जो विचार करता है, जो विचार करते हैं उसको कहा गया ब्राह्मण। जो बिल्कुल विचार नहीं कर पाते उसको कहते हैं शूद्र, जो केवल कर्म ओरिएंटेड है, इवन कर्म भी नहीं ओरिएंटेड है, पड़े रहते हैं वो। क्षत्रिय है जो एक्शन ओरिएंटेड है, जिसके जीवन में एक्शन है, क्योंकि राजा बनना है, सैन्य बनना है, तो वो रजस चाहिए। बहुत सात्विक प्रधान वो ब्राह्मण है, विचार करता है। जो रजस प्रधान है उसके अंदर वही होगा, वो देखोगे। एक सुंदर है, एक होता है लीडर और एक होता है लीडर। अगर आप लीडर बनोगे तो लीडर हो जाएगा, खाली लीडर हो गए तो फिर। और लीडर बनने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप, आपके अंदर त्याग भावना है, कुछ भी करो बस। एक एग्जांपल दिया जाता है, लीडर बनाया नहीं जाता है, उसके अंदर क्वालिटी है। एक छोटा सा लड़का है, वो हमारा महाराष्ट्र में एक स्कूल है, वहां पर कोल्हापुर के पास तारापुर, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो कुछ साल पहले ये क्लीन इंडिया जब शुरू हुआ, तो बताया गया था, सो टीचर ने बड़ा सुंदर सुझाव दिया था कि जहां पर तुम देख रहे हो गंदगी, तो जहां से गंदगी आता है ना, उस कूड़े को उन्हीं के दरवाजे के में रख लो। तो एक लड़का सिंसियरली देखता है कि कूड़ा खिड़की से फेंक देती है, जो बूढ़ी माँ है ये वो है, वो कूड़ा को लेकर के रखने के लिए कहा था, ये और चला गया। ये दरवाजा करता है ना, आपकी संपत्ति बाहर चला गया था, वो नया बता देगा। नहीं नहीं, हमने फेंक दिया था, नहीं, वो जो जहां फेंक दिया था वो आपकी जगह नहीं है, इसलिए आपके सामान आपने जो फेंका था वो गलत जगह पर फेंक दिया था। अब ये बच्चा बड़ा स्टाइल से बोल रहा है, और सुंदर बच्चा होगा तो और भी मोहित हो जाएगा मनुष्य। चुप। नेक्स्ट टाइम से देखा क्या वैसे। तो देखो, वो लीडर बन गया ना, लीडर है और अच्छा काम किया, लीडर बन गया, उसको प्राइज भी मिला स्कूल में। और कहते हैं वो जो रास्ता में निकलता था सब डर जाते थे, क्योंकि कोई अगर एक कूड़ा
कचरा निकला तो वो आएगा हमारे दरवाजा में, सब साफ करके रखते थे उसको। 7, 10, 15 दिन में सब डरने लगे उसको। इंटरेस्टिंग है, मना भी नहीं कर सकते, कंप्लेन भी नहीं दे सकते। बताओ, इसको आप पुलिस में कंप्लेन थोड़ी दे सकते हो। पुलिस बोला कि ठीक ही तो कर रहा हो। एक सच्ची घटना है। एक माँ और एक बेटा फॉरेन में रहते थे। पिताजी गुजर गए। बेटा का कुछ संस्कार पड़ गया, लड़कियों के साथ ये कर, रात 12 बजे आता है। माँ को वो दुख लगा, बड़ा हो गया इतना मैं, एक दिन मार दिया थप्पड़। लड़का चला गया, पुलिस को बुला लिया और माँ को लेके जेल में रख दिया 7 दिन। उनका तो इतना नियम है। अब माँ ने कहा कि अभी बड़ा मुश्किल है, इसको कैसे करो। और कहा ठीक है। कुछ दिन के बाद माँ ने कहा बेटा, ऐसे ऐसे कुछ घर की संपत्ति का कुछ है, तो हम लोग चले ना। हाँ, कहाँ, दिल्ली तक जाते, दिल्ली से फिर हरियाणा पंजाब का। अब पंजाब की अगर मर्दानी होगी तो कहना ही क्या है ना। तो फिर वो लेकर आए। दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल से आते ही मारा थप्पड़। तो ये क्या ना, अब ये बेटा भारत है और मैं माँ हूं और तुम बेटे हैं। जो तुमने गलती किया है, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, लड़कियां करते हो, तो तुम तो, मैं जो मारा था एक ही मारा था, तुमने मुझे अभी जेल, तुम देखो जेल। तो पुलिस को बुलाया उसने। तो कहा कि देखो ये सिगरेट पीता है, ये करता है वो। पुलिस ने और 2-3 मारो। फिर ये क्या बात, फिर बोला हो गया ना, हाँ बस अभी रिटर्न टिकट है, 2 घंटे के बाद फिर निकलता है। वो जमीन, कुछ जमीन फमीन नहीं है, तेरी जमीन खराब है, इसीलिए मैं आई थी। इंटरेस्टिंग है, ये सही है, ये कहीं पर मैंने सुना था। तो लीडर बनने के लिए लीडर हो जाना चाहिए, तो लीडर बन जाओगे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय इसीलिए बनाया गया था कि कोई चिंतन करेगा, वो लीडर नहीं है, लीडर को सपोर्ट करता है वो। क्षत्रिय लीडर होगा। वैश्य वो कमर्शियल चाहिए, ट्रेड, ट्रेड कम्युनिटी, ट्रेड कम्युनिटी ही वैश्य। अब देखो जो प्रॉब्लम सब हो रहा है वो टैरिफ वाला, वो सब वैश्य ट्रेड कम्युनिटी के, और उसी से लीडरशिप चलता है दोनों। अब अगर विचार करोगे ना, जो देश ट्रेड कम्युनिटी में, ट्रेडिंग में फेमस है, बस वो चौथा अर्थशास्त्र बन जाएगा, अर्थ, फोर्थ इकोनॉमी हो जाएगा इंडिया। तो वैश्य एंड क्षत्रिय, ये दोनों ट्रेडिंग एंड प्रोटेक्टिंग, उससे देश चलता है। फिर लेबर, लेबर को ही हम लोगों ने एसटी एससी आदि ये सब नाम दिया है। और ये अब कुछ भी, अब हटा भी दो वो सिस्टम, ये तो रहेगा ही। इसलिए कहते हैं ब्रह्म क्षत्रम च, से वैश्य शब्द होता है। ये जाति के दृष्टि से नहीं है, आपका विचार के दृष्टि से। उपनिषद की एक कथा है ना, कौन है वो लड़का, वो गुरु ढूंढ रहा था, उसके माँ के पास गया। वेरी गुड, सत्य का। उसी गांव में कहते नहीं ये तो वेश्या का पुत्र है, जो जाबाली वो वेश्या है, पता नहीं कितने ऋषियों के साथ संबंध रख करके ये आया है। गुरु ने कहा कि जाकर पूछ के आओ, तो तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा पिता कौन है, पुत्र का गोत्र क्या है, पता ही नहीं। आके बोल दिया सही से, सब लोगों ने मना किया। गुरु ने एक सुंदर बातें की, कहा इसका नाम सत्य काम है, इसने सत्य को अपने गर्भ में धारण किया है, सत्य को जानने की इच्छा रखता है, यही अधिकारी है। गौतम हारित जो गुरु है, उन्होंने स्वीकार किया और बाद में ऋषि बन गए, है ना, वो ब्राह्मण है। जाति के दृष्टि से उसका पिता कौन है पता नहीं। अभी हमारे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई दिए हैं कि माँ के गोत्र के अनुसार पिता, पुत्र का, अगर माँ विधवा है और माँ
डाइवोर्स केस है तो माँ के अनुसार, ज्यादातर हमारे भारत संविधान में पिता का ही सब लिया जाता है, पर नहीं, अभी माँ के ये ऐतिहासिक फैसला दे दिया उन्होंने। बात भी सही है, नहीं तो कैसे वो बच्चा फिर पढ़ेगा कैसे, उसको फैसिलिटीज मिलना है, तो माँ के अनुसार मिलेगा। हमारे शास्त्र में ही वर्णन है यही वाला। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्म क्षेत्र, तो उपनिषद के बारीकी छोटे से पॉइंट है यहाँ, कहाँ कहाँ तक, अर्थात एक सोसाइटी में एक डिवीजन जरूरत है। ये हो गया सोसाइटी डिवीजन के दृष्टि से। अगर अपने जीवन काल के डिवीजन के अनुसार फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास पद है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? और ये हो गया सोसाइटी के डिवीजन, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अपने जीवन के जो डेवलपमेंट है, जीवन के जो स्टेजेस है, स्टेज फॉर अर्निंग है ये ब्रह्मचर्य, फिर लर्निंग है गृहस्थ। द स्टेजेस, द फेजेस ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू ब्रह्मचर्य। ये सब अर्न करेगा, ये लर्न करेगा सर, लर्निंग ज्ञान प्राप्त करेगा, और ये अर्निंग करेगा। और हो गया, अर्निंग कर लिया, भोग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो 50 साल के बाद टर्निंग है। आप लोगों का भी सब टर्निंग है, लास्ट में बर्निंग है, संन्यास। ठीक है ना, तो ये है कितना सुंदर बताया, क्षेत्रम च। इसी को ही जो मुंडक उपनिषद श्लोक है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, श्लोक आ रहा हूँ। अराइव रतनावो संगता यत्र नाट्य स एष अंतश्चरते बहुधा जायमानः। ये उपनिषद के है, मुंडक उपनिषद के, उस समय कहते हैं सब उसी परमात्मा के साथ कनेक्शन है। और आई रत्नावो संगता यत्र नाट्य, जैसे शरीर में अनेक नाड़ियां हैं, अनेक नाड़ियां हैं, वेन्स, आर्टरीज, हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल साइंस में, सब कनेक्टेड है। अब ये जो हार्ट है उसके साथ सब कनेक्टेड है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सब कनेक्टेड है, ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। कितना सब नाड़ियां हैं, छोटे छोटे वेन्स, आर्टरीज बोलते हैं उसको। भागवत में कहते हैं ये जो नदियां देख रहे हो ना, ये भगवान की नाड़ियां हैं, वेन्स है। और जो इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगल देख रहे हो, भगवान का रूम है ना, सुंदर। ये जो लोक है, अतल वितल सुतल, ये सब भगवान का पैर है। जो आकाश आदि है वो भगवान का धड़ है। तो ऐसे एष अंतश्चरते बहुधा जायमानः ओम इति एव ध्यायत। वो मुंडक है, उसमें कहते हैं वो जो सर्वम प्रतिष्ठितम है वो ओम है, वो ब्रह्म है। ओम इति ध्यायत, चिंतन करो, ध्यान करो, उसको ध्यान करो। ओम इति ध्यायत आत्मानं स्वस्ति व पाराय तमसः परस्ता। आत्मा को ही जानो, स्वस्ति वह पाराय, कल्याण करे तुमको, वह माने तुम लोग को, वह आत्मचिंतन करो, कल्याण करके प्राप्त करो। यस्मिन् द्यौ पृथिवी चान्तरिक्षं ओतम मनः स प्राणैश्च तमेव तम एवं जानत आत्मानं अन्यवाचा विमुञ्चत अमृतस्य एष सेतुः। ये भी मुंडक उपनिषद है। उस परमात्मा में सब कुछ ओतप्रोत है। पृथ्वी, यस्मिन् द्यौ आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ओतम मनः सब प्राणेश्च, मन प्राण सब कुछ उसमें कनेक्ट है, उसी को ही तुम जानो, उस तत्व को जानो। अन्य बाचा विमुंचत, बाकी सब छोड़ो। आनंदमय माँ ने बड़ा सुंदर कहा है, राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और प्रथा है।
यजंसि सामानि यज्ञ क्षेत्रम ब्रह्म च। कितना सुंदर बात है यार। ठीक है। अब 7 नंबर जो श्लोक है वो हम लोग परसों देखेंगे। आज इतना ही।